सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। हर कोई कार्य करता है यदि उसे कुछ मिलने की संभावना हो। जब तक उसका शरीर क्रियाशील रहता है वह जीवन भर भाग दौड़ में लगा रहता है, परंतु वह अपने प्रत्येक कृत्य में क्या खोज रहा होता है? इस प्रश्न का यही उत्तर है, केवल सुख। वह हर विषय में, हर वस्तु में, हर कृत्य में सुख की खोज कर रहा होता है, और विडंबना यह है कि वह जो खोज रहा होता है उसे मिलता नहीं, और अगर कुछ समय के लिए मिल भी जाए तो वह संतुष्ट नहीं होता। सामान्य शब्दों में स्वयं की खोज का आशय स्वयं को खोजने से है। खोज का सामान्य अर्थ है किसी छिपी हुई, खोई हुई अथवा अदृश्य वस्तु को ढूंढने की अवस्था। इसका तात्पर्य किसी विषय में उलझकर विचार मंथन कर निदान ढूंढने के भाव। वास्तव में मनुष्य के सुख का आधार है संतुष्टि। यह जो गुण है इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। समुचित ज्ञान के अभाव में धैर्य धारण करना कठिन हो जाता है, और यह जो ज्ञान है वो सबके पास मौजूद है, परंतु उसे खोजने के लिए व्यक्ति बाहर भाग रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी छुपा होता है और वह उसके सुगंध को पाकर उसे बाहर खोजता रहता है। ज्ञान सबके भीतर मौजूद है। मनुष्य जन्म के साथ ज्ञान लेकर आता है, जिसके कारण जीवन है। परम ऊर्जा परम ज्ञान का अंश है। फिर कोई भी व्यक्ति अज्ञानी कैसे हो सकता है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों के धूल के कारण भीतर छुपा ज्ञान धूमिल हो जाता है। ज्ञानियों का कहना है कि यह संभव है, परंतु खोजना सरल नहीं है। ध्यान क्रिया के द्वारा मन को नियंत्रित कर ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है, परंतु यह बिना निरंतर अभ्यास के असंभव है। लेकिन यह साधारण व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझ में आती ही नहीं, और जब तक मन में इसे खोजने की रुचि ना हो कोई इस मार्ग पर कैसे चल सकता है? ओशो कहते हैं, ध्यान के लिए जब हम पूछते हैं कि क्या मिलेगा, तो वह हमारा लोभ पूछ रहा है मोक्ष मिलेगा कि नहीं, आत्मा मिलेगी कि नहीं। और जहां कुछ भी नहीं मिलता वहीं सब कुछ मिल जाता है, जिसे हमने कभी खोया ही नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि उसको पाना हो तो कुछ और पाने की चेष्टा सार्थक नहीं हो सकती है। सब पाने की चेष्टा छोड़कर जब हम मौन रह जाएंगे तो उसके दर्शन होंगे जो हमारे भीतर मौजूद है। उसे पाने के लिए सारी क्रियाएं छोड़कर अक्रिया में हो जाना जरूरी है। यदि मुझे आपके पास जाना हो तो दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और यदि मुझे मेरे ही पास आना हो तो फिर कैसे दौड़ूंगा और कैसे चलूंगा? दौड़ते हैं दूसरों तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए सब दौड़ छोड़ देनी होती है। क्रिया होती है कुछ पाने के लिए, लेकिन जिसमें स्वयं को पाना हो उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती। सारी क्रिया छोड़ देनी होती है। जो क्रियाएं दौड़ छोड़कर रुक जाता, ठहर जाता है, वह स्वयं को खोज लेता है। स्वयं को उपलब्ध कर लेना सब उपलब्ध कर लेना है, और जो इसे खो देता है वह सब पाले तब भी उसके पाने का कोई मूल्य नहीं। एक दिन वह पाएगा कि वह खाली हाथ था। खाली हाथ है। अज्ञान की स्थिति में सिवाय ध्यान के और कोई मार्ग नहीं है, और ध्यान अज्ञान का कृत्य नहीं है। सम्राट सिकंदर के विषय में कौन नहीं जानता? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगभग पूरे विश्व में उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख संपदाओं की क्या कमी हो सकती है? परंतु वह भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सका। जीवन के अंतिम घड़ी में विश्व विजेता की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के पश्चात जब जनाजा निकला जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं। ऐसा इसलिए कि लोग उन हाथों को देख यह समझ सकें कि सिकंदर महान खाली हाथ जा रहा है। लोगों को यह पता लग सके कि मनुष्य इस धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाएगा। साधारण मनुष्य जीवन भर भौतिक सुखों को पाने में ही लगा रहता है, परंतु जीवन में कार्य, वही समय महत्वपूर्ण होता है जब वैसा कार्य किया जाए जिसमें कुछ भी प्राप्त होता ना दिखे। जो कार्य कुछ पाने के लिए किया जाता है उससे जो प्राप्त होता है वह पर्याप्त नहीं होता, और पर्याप्त को पाने के लिए कुछ पाने की आकांक्षा का त्याग करना पड़ता है। जहां आकांक्षा होती है वहां प्रेम नहीं होता। खोना और खोजना के मध्य की अवस्था है खोज। जो ज्ञान सभी के भीतर छुपा है उसे कुछ पाने के ललक में खो देना, अथवा सब कुछ पाने के लिए उस छुपे रुस्तम को खोजना है। यह खोज का विषय है। स्वयं की खोज करने के लिए, प्रेम को पाने के लिए कुछ पाने की आकांक्षा को खोना पड़ता है। ओंकार को पाने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ता है, तभी जाकर ज्ञान का दर्शन हो पाता है। प्रेम मैं को मिटाने की कला है, ध्यान स्वयं को जानने की कला है। कुछ खोकर सब कुछ खोज लेना ही इस जीवन का उद्देश्य है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, महत्वपूर्ण है, और आपका विचार ही आपके मंजिल का द्वार है। जीवन एक अभिनय है जिसमें अकेलापन आपको संबोधित करता है। यह एक अवसर है जो आपको अपने आप की खोज के लिए प्रेरित करता है। आत्म मंथन के द्वारा अपने भीतर की शक्ति को विकसित कर जीवन को सकारात्मक जीने का प्रयास करें।
आत्ममंथन एक ऐसा शब्द है जिसका आशय स्वयं को समझने की प्रक्रिया से है। यह स्वयं के संबंध में अध्ययन का विषय है। यह स्वयं की भूमिका के विषय में जानने में सहायक है। इसके द्वारा अपने जीवन को सही तरीके से जीने में सहायता मिलती है। अपने आप को अपने आप से जानने का प्रयास आत्ममंथन है। इसके माध्यम से हर कोई अपने स्वभाव, सोच और भावनाओं को समझ सकता है। यह हमें हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुधार लाने में सहायक है। आत्ममंथन के द्वारा हम अपनी निर्णय क्षमता को विकसित कर सकते हैं, जीवन में अधिक स्पष्ट और स्वस्थ विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इससे हम अपने भीतर की संघर्षों को दूर करने में सक्षम होते हैं। यह स्वयं पर विश्वास विकसित करने और स्वयं को अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी तकनीक है। जीवन में आत्ममंथन, चाहे वो संघर्ष में हो या फिर कठिनाई, हम सबको उनसे जूझना होता है। पर आत्ममंथन हमें मजबूत बनाता है, हमें हिम्मत देता है। आनंद की चाहत हर किसी को होता है, पर यह क्या है और हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जीवन का भरपूर आनंद कैसे उठाया जाए? यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब मनुष्य पीड़ा से मुक्त हो जाता है। आनंद का तात्पर्य मन की शांति से है, दुखों से मुक्त होने से है। जब कोई इस अवस्था को पा लेता है तो उसका चित्त पूर्ण शांति की स्थिति में होता है। मनुष्य को 3 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। एक अनुभूति दुख की, एक अनुभूति सुख की और एक अनुभूति आनंद की होती है। सुख और दुख की अनुभूति बाहर से होती है, जबकि आनंद की अनुभूति भीतर से होती है। बाहर से हम जो चाहते हैं वो मिल जाए तो सुख की अनुभूति होती है, और अगर ऐसा ना मिले तो दुख की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति के लिए गलत प्रवृत्तियों से सुख को प्राप्त करने की चेष्टा न करें। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एकदम से अचानक मिल जाता है। ना कोई तीर्थ में, ना कोई मंदिर में। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पहुंच गए और आनंद मिल गया हो। वो तो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वो हमसे दूर है, और जो बाहर है उसके पीछे हम भागे चले जाते हैं। एक इंसान ने सपना देखा जिसमें उसने एक सुंदर, विलक्षण चेहरा देखा। उसे वह चेहरा इतना पसंद आया कि वह उस चेहरे का आशिक हो गया। वह उस चेहरे को ढूंढने निकल पड़ा, परंतु वह चेहरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया जो उसने सपने में देखा था। उस वक्त दर्पण नहीं हुआ करते थे, उसने कभी अपना चेहरा भी नहीं देखा था। अंत में ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचा। वहां के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर एक ऋषि रहते हैं, उनके पास जाओ, हो सकता है तुम्हें कुछ पता चल जाए। इंसान उस पहाड़ पर गया और ऋषि से मिला। उसने ऋषि को सारी बात बताई। यह सुनकर ऋषि ने कहा, इसके लिए तुम्हें यहां रहना होगा और जो मैं कहूं सब करना होगा। इस पर उस इंसान ने ऋषि से कहा, मैं सब करने को तैयार हूं, हर तरह की सेवा करने को तैयार हूं। फिर गुरुजी ने उसे एक पत्थर घिसने का काम दिया। वह उस पत्थर को घिसता रहा, चमकाता रहा और हर रोज ऋषि को दिखाता रहा। ऋषि उससे कहते, नहीं, थोड़ा और घिसो। फिर दूसरे दिन वह इंसान अपने सारे काम निपटाकर पत्थर घिसने बैठ जाता। पत्थर घिसते घिसते कई दिन बीत गए। उसके मन में विचार आता, मैं यह क्या कर रहा हूं, यहां क्यों आया हूं, क्या पत्थर घिसने ही आया हूं? उसका मन कहता, अपने घर भाग जाओ। मगर उसे उस चेहरे को जानने की ललक भी थी। वह उस पत्थर को घिसता रहा। एक दिन ऐसा आया कि घिसते घिसते वह पत्थर आईना बन गया। अचानक उसमें उसे अपना चेहरा दिखाई पड़ा। यह देखते ही उसने कहा, अरे यह तो वही चेहरा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। वह नाचते हुए ऋषि के पास गया और बोला, पत्थर में मुझे वह चेहरा मिल गया जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। ऋषि ने उससे कहा, तुम्हें कोई और नहीं मिला है, यह तुम्हारा खुद का चेहरा है। जो भीतर है वो बाहर ढूंढने से नहीं मिल सकता। ये जो बाहर है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। यहां बात चल रही है अंदर के चेहरे की। आपके अंदर जो चेहरा है वह आपका असली रूप है। उस रूप को जानने के लिए अपने भीतर प्रवेश करना होगा। आपके भीतर जो वस्तु छुपा है उसे बाहर खोजने से नहीं मिल सकता। वह वस्तु, वह अनुभव हमारे पास ही है। सिर्फ किसी के बताने की देर है कि यह जीवन है, ये आप हैं और ये नियम है। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। लोग दुखी होने के लिए जरा भी कंजूसी नहीं करते, समय असमय कुछ नहीं देखते, बात बात में दुखी हो जाते हैं। लेकिन सुख के संबंध में बहुत कंजूसी है। खुश होने के लिए शर्तें लगा रखी हैं। जिन्हें जो मिला है उसे उसकी कद्र नहीं, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए हर कोई दुखी है। जिंदगी में सुख लेना पड़ेगा, फिर छोटी छोटी खुशी के बूंदों से मिलकर यह जीवन खुशियों का सागर बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे बूंदों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सागर चाहिए, बस यही गड़बड़ हो जाती है। आनंद अहंकार को तोड़ डालता है। जो फूलों के बीच जीना चाहता है वो किसी के रास्ते पर कांटा नहीं रख सकता। दूसरों को दुख देना अपने लिए दुख को आमंत्रण भेजना है।
अगर आप चाहते हो कि आप पर आनंद की वर्षा हो जाए तो प्रतिपल आपको आनंद को बांटते हुए जीना पड़ेगा। स्मरण रखें, जितना आनंदित आप होना चाहते हैं उतना ही आनंद आपको बांटना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मा के साथ संवाद करने के लिए नियमित एकाग्र होकर ध्यान करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एकांत में बैठकर सकारात्मक चिंतन का प्रयास अनिवार्य होता है। आत्म मंथन में ध्यान का उपयोग करना बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ध्यान करने से मन की चंचलता में कमी आती है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। साधारण दृष्टिकोण से सुख मन का वह भाव है जो किसी मनोकामना के पूर्ण होने पर महसूस होता है। जिन क्रियाओं से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है उसे वह बार बार दोहराना चाहता है। सकारात्मक विचारों के साथ सुख का प्रयास होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। सुख सभी को चाहिए, आनंद सभी को चाहिए, परंतु जो सुख को ही आनंद समझ बैठे हैं वे इसे ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं और इसे पाने के लिए अवांछित कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। अहितकर साधनों का उपयोग करने लग जाते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क में उन्माद पैदा होता है। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार ऐसी अनुभूति की इच्छा मनुष्य को व्यसन की ओर ले जाती है और गलत प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति स्वयं को बर्बाद कर डालता है। आकांक्षा ही दुख का कारण है। जो दुख से मुक्त होना चाहता है वह कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वह सुख की आकांक्षा करता है। हर सुख के पीछे दुख मौजूद रहता है। जिन क्रियाओं से, जिन साधनों से सुख मिलता है वही दुख देने का कारण बन जाते हैं। सुख की आकांक्षा करना गलत नहीं है, पर सुख की आकांक्षा शर्तों पर नहीं होनी चाहिए। सुख और दुख दोनों से अप्रभावित होने की चेष्टा से आनंद का अनुभव होता है। आनंद की अवस्था सुख और दुख के भाव से परे है। आदमी अपने अंदर की शक्ति को जगाकर अपने जीवन को संवार सकता है। हम अपने आप से सब कुछ सीख सकते हैं। खुश रहने के लिए, खुद को समझने के लिए जीवन में आत्म मंथन का होना महत्वपूर्ण है। जीवन एक अनुभव है, जो जिस तरीके से जीता है वैसा ही अनुभव पाता है। हम सभी अपने अपने तरीके से जीते हैं, इसलिए जीवन को अपने तरीके से समझते हैं, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी में खुद को सक्षम बनाने का शक्ति निहित है। अपने अकेलापन को अपनी शक्ति बनाने के लिए चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से ही समाधान निकल कर आ सकता है। अगर चिंतन क्रिया स्वरूप बहुर्मुखी हो तो भौतिक सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अगर अंतर्मुखी हो तो मन के सतह पर मंथन होता है। यही विलक्षण क्रिया आत्म मंथन है, जो जीवन को सफल बनाने में सहायक है। आत्म मंथन के द्वारा जीवन के हर एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।